मेरा नाम नंदिनी है। उम्र 32 साल। अगर आप मुझे देखेंगे तो शायद यही कहेंगे कि भगवान ने मुझे फुर्सत में बनाया है। सुराहीदार गर्दन, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें और ऐसा बदन जिसे साड़ी में लिपटे देख लोग अक्सर अपनी राह भूल जाते हैं। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विक्रम की पत्नी हूँ। हमारा घर शहर से थोड़ा दूर एक शांत इलाके में है। एक आलीशान विला जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा है, स्विमिंग पूल, बड़ा बगीचा, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन इस आलीशान महल में एक चीज की कमी थी, वो था वक्त। विक्रम अपनी कंपनी को बढ़ाने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास मेरे लिए 2 पल का सुकून भरा वक्त भी नहीं था। वो मुझसे प्यार करते थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उनका प्यार महंगे तोहफे और बैंक बैलेंस तक सीमित था। मैं उस घर में एक कीमती सजावट की तरह थी, जिसे सब देखते थे, सराहते थे, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा था, मेरा 6 साल का बेटा शाई। शाई बहुत ही प्यारा, थोड़ा शरारती लेकिन बेहद समझदार बच्चा था। उसकी दुनिया मैं थी और मेरी दुनिया वो। जब विक्रम हफ्तों के लिए बिजनेस टूर पर जाते तो शाई ही था जो मेरे अकेलेपन को भरने की कोशिश करता। लेकिन एक बच्चे के साथ आप अपने मन की वो बातें नहीं कर सकते जो एक हमसफ़र से करनी होती हैं। रात का सन्नाटा मुझे अक्सर काटने को दौड़ता था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। शाई घर पर बोर हो रहा था। मैंने सोचा कि उसे कुछ नया सिखाया जाए। शाई को पेंटिंग का बहुत शौक था। मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा और एक होम ट्यूटर को बुलाने का फैसला किया। यहीं से एंट्री हुई समीर की। समीर 24 साल का एक आर्ट स्टूडेंट था। लंबा कद, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक आर्टिस्ट वाली चमक। जब वो पहले दिन इंटरव्यू के लिए आया तो उसने मेरे पैर छुए और बहुत अदब से बात की। उसने शाई को देखा और कहा, अरे ये तो छोटा रॉक स्टार है, हम दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। शाई भी समीर से बहुत जल्दी घुल मिल गया। समीर ने शाई को बच्चा या बेटा कहने के बजाय उसे बडी या पार्टनर बुलाना शुरू किया, जो शाई को बहुत पसंद आया। शुरुआत में सब ठीक था। समीर हफ्ते में 3 दिन आता। वो बगीचे में शाई को पेंटिंग सिखाता। मैं अक्सर बैल्कनी में बैठकर उन्हें देखती। समीर शाई के साथ बहुत मेहनत करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि समीर की नज़रें कैनवस से ज़्यादा मुझ पर टिकती थी। जब मैं उनके लिए जूस या स्नैक्स लेकर जाती तो समीर जानबूझकर मेरी उंगलियों को छूता। कभी मेरी साड़ी की तारीफ करता तो कभी मेरे बालों की। एक दिन उसने कहा, नंदिनी जी, आप इस घर की मालकिन कम और किसी पेंटिंग की मूरत ज्यादा लगती हैं। विक्रम सर दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, लेकिन शायद सबसे बेवकूफ़ भी, जो इतने अनमोल रत्न को अकेला छोड़ जाते हैं। उसकी बातें मेरे कानों में शहद की तरह घुलने लगी। बरसों से किसी ने मेरी तारीफ नहीं की थी। मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं बल्कि एक औरत के रूप में देख रहा है। जुलाई का महीना था। विक्रम 1 महीने के लिए यूरोप का टूर पर गए हुए थे। मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। समीर शाई को सिखाने आया था, लेकिन बारिश की वजह से वापस नहीं जा पाया। शाम हो गई, बिजली कड़क रही थी और घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, बस मोमबत्तियों की रोशनी थी। शाई अपने कमरे में वीडियो गेम खेलते खेलते सो गया था। मैं हॉल में अकेली थी। समीर मेरे पास आया। उसने कहा, नंदिनी, क्या आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घर में अकेले? मैंने कहा, आदत हो गई है अब। समीर मेरे करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैं कांप उठी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर का अकेलापन मुझ पर हावी हो गया। उसने कहा, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको वो खुशी दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं। उस रात बारिश के शोर में मैंने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। समीर और मैं एक हो गए। मुझे उस वक्त लगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है। मुझे लगा समीर मेरी रूह को समझता है। अगले कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। समीर जब भी आता हम चोरी छुपके मिलते। वो शाई को कोई लंबा टास्क दे देता और मेरे पास आ जाता। मुझे लगा कि जिंदगी फिर से रंगीन हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, अपराध और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। समीर का व्यवहार बदलने लगा। वो अब शाई पर कम ध्यान देता और मुझसे महंगे गिफ्ट्स की मांग करने लगा। पहले एक घड़ी, फिर नया फोन, फिर बाइक के लिए पैसे। मैं प्यार में थी इसलिए देती गई। एक दिन दोपहर में समीर आया। शाई अपने कमरे में था। समीर ने सोफे पर बैठते ही अपने फोन से एक वीडियो प्ले किया। मेरी सांसें रुक गई। वो वीडियो हमारी उस पहली रात का था। उसने छुपकर कैमरा सेट किया था। मैं सुन रह गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, समीर, ये क्या है? वो जोर से हंसा। उसका वो आर्टिस्ट वाला मासूम चेहरा अब गायब हो चुका था।
अब वहां एक लालची भेड़िया था। वो बोला, नंदिनी जी, ये वीडियो मेरी लॉटरी है। आपको क्या लगा मैं आपसे प्यार करता हूँ? आप मुझसे 8 साल बड़ी हैं, एक बच्चे की माँ हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, मुझे बस पैसा चाहिए। उसने मांग रखी 50 लाख रुपए। 2 दिन के अंदर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, वरना ये वीडियो विक्रम सर के व्हाट्सएप पे होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो मेरे करीब आया और मेरे कान में फुसफुसाया, मैं ये वीडियो आपके बेटे शाई को भी दिखाऊंगा। सोचिए, वो मासूम बच्चा जब अपनी परफेक्ट मम्मा को इस हालत में देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। वो जिंदगी भर आपसे नफरत करेगा। ये सुनकर मैं टूट गई। मेरी इज्जत जाए मुझे परवाह नहीं थी। विक्रम मुझे घर से निकाल दे मंजूर था, लेकिन मेरा बेटा, मेरा शाई, अगर उसने अपनी माँ के बारे में ऐसा कुछ देखा या सुना तो उसकी मासूमियत मर जाएगी। वो मुझसे घिन करने लगेगा। समीर ने मेरी ममता को अपना हथियार बना लिया था। मैं उसके पैरों में गिर गई। समीर, पैसे ले लो, जो चाहे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ। उसने मुझे ठोकर मारी और कहा, परसों शाम तक पैसे तैयार रखना, वरना साई को सब सच बता दूंगा। समीर चला गया। मैं कमरे में बंद होकर रोती रही। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। विक्रम को बता नहीं सकती थी। पुलिस के पास जाने से वीडियो वायरल होने का डर था। मैं सुसाइड करने की सोचने लगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। शाई अंदर आया। उसके हाथ में उसका फेवरेट खिलौना था, एक रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट। उसने आकर मेरे आंसू पोंछे और बोला, मम्मा, आप क्यों रो रहे हैं? उस गंदे अंकल ने आपको डांटा? मैंने चौंक कर कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं। शाई ने कहा, मम्मा, मुझे समीर अंकल अच्छे नहीं लगते, वो झूठ बोलते हैं। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता बेटा? शाई ने अपना रोबोट आगे किया। मम्मा, आपको याद है आपने मुझे ये स्पाई रोबोट दिलाया था बर्थडे पर? इसमें कैमरा और माइक है। मैं समीर अंकल के बैग के पास इसे खेल रहा था क्योंकि मुझे लगा वो मेरे चॉकलेट्स चुराते हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, तूने क्या रिपोर्ट किया शाई? शाई ने रोबोट का बटन दबाया और टैबलेट पर वीडियो प्ले किया। वीडियो उस वक्त का था जब मैं किचन में समीर के लिए कॉफी बना रही थी और समीर हॉल में अकेला था। वो फोन पर अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा था। वीडियो में समीर कह रहा था, हाँ भाई, मुर्गी पूरी तरह फंस गई है। वीडियो बना लिया है मैंने। अब बस ब्लैकमेल करके 50 लाख लूंगा और फिर लंदन निकल जाऊंगा। उस औरत को क्या लगा मैं उसे प्यार करता हूँ? अरे उस पागल औरत और उसके बच्चे का इस्तेमाल करके मैं अमीर बन जाऊंगा। एक बार पैसे मिल जाएं, फिर भले ही विक्रम को पता चले या वो मर जाए, मुझे क्या। ये सुनकर मेरी रगों में खून जम गया, लेकिन अगले ही पल वो खून खौल उठा। मेरे आंसुओं की जगह गुस्से ने ले ली। शाई ने मुझे देखा और कहा, मम्मा, ये अंकल चोर है ना? इसने आपको परेशान किया, हम पुलिस को बताएंगे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अबला नारी नहीं, एक शेरनी हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ था। मेरा 6 साल का बच्चा मुझसे ज्यादा समझदार निकला। उसने मुझे वो सबूत दिया था जो मेरी ढाल बन सकता था। मैंने अपने आंसू पोंछे। मैंने तय किया कि अब मैं डरूंगी नहीं। मैं अब वो नंदिनी नहीं रहूंगी जो कोने में बैठकर रोती है। मैंने समीर को फोन किया। मेरी आवाज में अब कंपन नहीं, एक नाटक था। मैंने कहा, समीर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, तुम आज रात घर आ जाओ, विक्रम अभी नहीं आने वाले। समीर खुश हो गया। गुड, समझदार हो तुम, आ रहा हूं। मैंने घर में तैयारी शुरू की। मैंने शाई को उसके रूम में भेजा और उसे हेडफोन लगाकर कार्टून देखने को कहा ताकि वो कुछ न सुन सके। लेकिन शाई ने कहा, मम्मा, मैं डरता नहीं हूं, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं। मैंने उसे समझाया कि ये बड़ों का काम है और उसे प्रॉमिस लिया कि वो बाहर नहीं आएगा। रात के 9 बजे समीर आया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। लाओ पैसे, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने टेबल पर एक ब्रीफकेस रखा। उसमें पैसे नहीं, अखबार के टुकड़े थे, बस ऊपर कुछ असली नोट थे। जैसे ही समीर ब्रीफकेस खोलने के लिए झुका, मैंने पीछे से उसके सिर पर फूलदान दे मारा। लेकिन समीर मजबूत था। उसे बस चोट लगी, वो बेहोश नहीं हुआ। वो गुस्से में पलटा, तेरी इतनी हिम्मत? वो मेरी तरफ झपटा। तभी पूरे घर में सायरन की आवाज गूंज उठी। समीर ठिठक गया। ये क्या है? मैंने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी और पुलिस के साथ कोई और नहीं, विक्रम थे। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम सर, ये औरत झूठ बोल रही है, हमारा अफेयर था, ये मुझे फंसा रही है। समीर चिल्लाया। विक्रम ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। विक्रम ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे सब बता दिया है
और रही बात सबूत की, मैंने पुलिस को शाई के स्पाई रोबोट वाला वीडियो दिखाया। उस वीडियो में समीर साफ साफ कह रहा था कि वो मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा है और कैसे उसने मुझे ड्रग देकर वीडियो बनाया। मैंने पुलिस को यही कहानी सुनाई कि उसने मुझे नशीली दवा दी थी। मैंने समीर का फ़ोन पुलिस को सौंपा। पुलिस ने जब उसका फ़ोन चेक किया तो उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि 3 और अमीर औरतों के वीडियो मिले। वो एक सीरियल ब्लैकमेलर था। पुलिस कमिश्नर जो विक्रम के दोस्त है, उन्होंने समीर को हथकड़ी पहना दी। जाते जाते मैंने समीर के पास जाकर धीरे से कहा, तुमने एक गलती कर दी समीर। तुमने सोचा मैं अपनी बदनामी से डर जाऊंगी, लेकिन तुम भूल गए कि एक माँ अपने बच्चे की नज़र में गिरने से बचने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती है और दुनिया से लड़ भी सकती है। समीर को जेल हो गई। ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के जुर्म में वो लंबी सजा काटेगा। उस रात जब सब शांत हो गया, विक्रम मेरे पास आए। वो बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें इतना अकेला छोड़ दिया कि कोई गैर घर में घुसकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सका। अगर शाई ने वो रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो आज हम बर्बाद हो जाते। विक्रम को आज भी यही लगता है कि समीर ने मुझे बेहोश करके वीडियो बनाया था। मैंने उन्हें कभी सच नहीं बताया कि मैं अपनी मर्जी से बहकी थी। कुछ सच रिश्तों को बचाने के लिए दफन कर देने चाहिए। लेकिन उस दिन के बाद से विक्रम बदल गए। अब वो वक्त पर घर आते हैं, हम साथ डिनर करते हैं। और शाई, वो मेरा छोटा हीरो है। उस रात जब मैं उसे सुला रही थी, उसने मुझसे पूछा, मम्मा, अब वो गंदा अंकल कभी नहीं आएगा ना? मैंने उसे कस के गले लगाया और कहा, कभी नहीं बेटा। जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है, मम्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। उस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अकेलापन एक जहर है जो आपको गलतियां करने पर मजबूर करता है, लेकिन एक माँ की ताकत और एक बच्चे की मासूमियत वो अमृत है जो बड़े से बड़े जहर को काट सकती है। मैंने सीख लिया कि बाहरी दुनिया की चमक दमक और झूठी तारीफों के पीछे अक्सर अंधेरा होता है। असली रोशनी तो मेरे घर में मेरे बच्चे की मुस्कान में थी, जिसे मैं देख ही नहीं पा रही थी।